तमाम तारीफ़ें उस रब्बे कायनात के लिए जिसने मिट्टी के पुतले को मस्जूद मलाइक बना दिया। तमाम तारीफ़ें हमदें उस रब्बे कायनात के लिए जिसने नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को किनारा अता फ़रमाया। तमाम तारीफ़ें मेरे रब के लिए जिसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जलने नहीं दिया बल्कि आग को गुलजार बना दिया है। तमाम तारीफ़ें उस रब्बे कायनात के लिए जिसने पहाड़ की ओट से ऊँटनी को तख्लीक फरमा दिया। तमाम तारीफ़ें उस रब्बे कायनात के लिए जिसने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कैद खाने से निकाल के बादशाह बना दिया। तमाम तारीफ़ें उस रब्बे कायनात के लिए जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी तजल्ली का दीदार करवाया। उस रब की क्या क्या हमदे बयान की जाएं जो फ़िरौन के घर में अपने प्यारे मूसा की परवरिश करवा दे। तमाम तारीफ़ें उस सोने रब के लिए जिसने ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमानों पे उठा लिया। और तमाम तारीफ़ें उस रब के लिए जिसने मेरे और आपके आका को दुनिया में यतीम भेजा लेकिन यतीम परवर बनाकर भेजा। अल्लाह का करोड़ हा शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे और आपको एक बार फिर जुमातुल मुबारक की इन खास घड़ियों में अपने घर हाज़िर होकर अपना ज़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, करम है, उसका एहसान है कि उसने हमें यहाँ आने की इजाज़त अता फ़रमाई है। किसी के घर आना हो तो बग़ैर इजाज़त के नहीं आया जाता। अल्लाह के घर बग़ैर इजाज़त के बंदा नहीं आ सकता। जिसे वो तौफ़ीक देता है वो ही आता है, वरना लाखों को तो तौफ़ीक भी नहीं मिलती। अल्लाह का फ़ज़ल है, शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें अपने सजदा रेज़ बंदों में शामिल रखा है। अल्लाह ताला हमें इस तरह का सजदा अता फ़रमाए कि गैरों के आगे झुकना, अल्लाह ताला हमें गैरों के आगे झुकने से महफूज फरमा ले। बस अपनी चौखट पे सर झुकाने का अल्लाह ताला हमें ये तौफ़ीक अता फ़रमाए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक दिन मेरे पास फ़रिश्ते आए, 4 फ़रिश्ते आए मुकर्रबीन, और आकर मुझे कहने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स रोज़ाना आप पर 100 मरतबा दुरूद पढ़ेगा, अल्लाह के रसूल उसको हासिल क्या होगा? जनाब मीकाईल अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब रोज़े माशर होगा, प्यास की शिद्दत होगी, पानी की वजह से ज़बानें ज़मीन तक लटकने लगेंगी, कांटा बन जाएगी। कई लोगों की ज़बान पानी की ना मिलने की वजह से इतनी सूख जाएंगी कि कांटा बन जाएंगी, इतनी सख्त हो जाएंगी। कई लोगों की ज़बानें ज़मीन तक लटकने लगेंगी। जनाब इसराफील अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मीकाईल अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, उस वक्त जब लोगों को पानी नहीं मिलेगा, नफसी नफसी का आलम होगा, हर कोई अपनी परवाह करता भागेगा, दौड़ेगा, हुजूर मैं उस वक़्त आप पर रोज़ाना दुरूद पढ़ने वाले को अपने हाथ से आबे कौसर के जाम पे लाऊंगा। जनाब जिब्रील अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर पुल सरात, वो जो बाल से बारीक है, तलवार की धार से ज़्यादा तेज़ है और जहन्नम के गड्ढे के ऊपर है, बहुत बुलंदी पर पुल बनाया गया। अल्लाह ताला हर मुसलमान को, हर बंदे को वहाँ से गुजारेगा। जिसका ईमान कामिल होगा, जिसके पास जन्नत का टिकट होगा, वो उस पुल से रात से गुज़र जाएगा। और कई बंदों का मामला तो ये होगा कि एक लम्हे में गुज़र जाएंगे, कई होंगे वो महीनों में गुज़रेंगे, कई सालों में गुज़रेंगे। और आला हज़रत क्या कहते हैं, मैं उस वक्त कैसे गुज़रूँगा? रज़ा पुल से अब वजद करते गुज़रिए। आला हज़रत कहते हैं, उस वक्त जो मुनकिरीन होंगे वो तो कट कट के नीचे गिर रहे होंगे,
लेकिन मैं वजद करता जा रहा होऊंगा। वजद करना क्या कहलाता है? वजद करना मतलब अपनी कैफियत से बाहर, मस्ती में, जोश में इस तरह झूमते जाना कि वजद करते हुए जाना। रज़ा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। जब मेरे आका करीम उस तरफ से उम्मत के लिए दुआ कर रहे हों कि मेरी उम्मत को सलामत रख, अल्लाह सलामती नाजिल फरमा, अल्लाह खैर फरमा, आला हज़रत कहते हैं मैं ये आवाज़ें सुन सुन के पुल से वजद करते हुए गुजरूँगा। तो उस पुल पर कोई बड़ी आराम से चलेगा, कोई चूंटी की रफ्तार से, कोई महीने में, कोई 2 महीने में, कोई 1 लम्हे में गुजर जाएगा। जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर जो आप पर रोज़ाना 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाला होगा, हुजूर जब वो पुल सिरात पर आएगा मैं उसको बिजली की रफ्तार से जल्दी पुल सिरात पार करवा दूंगा। बिजली की रफ्तार, 1 लम्हे से पहले हुजूर मैं उसको अपने परों पर उठाकर पुल सिरात से पार करवा दूंगा। जनाब इज़राइल अर्ज़ करते हैं, अब ज़रा दिल के कानों से सुने, हुजूर जो रोज़ाना आप पर 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाला होगा मैं उसकी जान इस तरह निकालूंगा जिस तरह, अब हदीस में लफ्ज़ है, जिस तरह नबियों की जान निकाली जाती है। लेकिन मुफस्सिरीन और शारिह कहते हैं, शारहीन जिन्होंने शरह फरमाई, वो कहते हैं कि इस तरह निकाली जाएगी जिस तरह अल्लाह के मुकर्रबीन बंदों की निकाली जाती है। क्योंकि नबियों का मुकाम तो वराउल वरा हमारी समझों से बाहर है। उनकी जान मुबारक किस तरह निकाली जाती है हमें इसका इदराक भी नहीं और हमारी समझों में भी नहीं आ सकता। तो दुरूद पाक के हवाले से मैंने हदीस मुबारक बयान की। आज ये नीयत करें कि इंशाअल्लाह हम रोज़ाना कम अज़ कम रोज़ाना 100 मरतबा दुरूद पाक ज़रूर पढ़ेंगे। कई दोस्त ऐसे हैं जो रोज़ाना पढ़ते हैं, मुझे कई चेहरे नज़र आ रहे हैं जो 100 मरतबा से ज़्यादा ही पढ़ते हैं। वो नीयत करें कि इंशाअल्लाह हम अपने बेटे को, अपनी घरवाली को, अपने दोस्तों को, जहाँ जहाँ तक हमारा उठना बैठना है, जो लोग हमारी बात सुनते हैं, हम उन तक ये पैगाम पहुँचाएँगे और हम उनको दुरूद पाक पर लगाएंगे। अल्लाह ताला हमें दुरूद पाक इस तरह पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए कि हम दुरूद पाक का हासिल ले लें। जो दुरूद पाक पढ़ने से हासिल होता है ज़ाहिरी तौर पर या बातनी तौर पर, अल्लाह ताला हमें वो हासिल करने की तौफीक अता फ़रमाए। एक दफ़ा मिलकर जुमे के दिन के हवाले से, क्योंकि हुजूर ने फरमाया तुम जुमे के दिन मुझ पर दुरूद पढ़ते हो, मैं तुम्हारा दुरूद सुनता हूँ, इस नीयत से दुरूद पाक पढ़ें कि अल्लाह के रसूल समाअत फरमा रहे हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खतीब अल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। आज उम्मत मुस्लिमा के क्या हालात चल रहे हैं आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। फ़लस्तीन में जो जुल्म व ज़्यादती, जबर व कहर किया जा रहा है, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला उन मुसलमानों पर रहम फरमाते हुए उनको नजात अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमारे मुसलमान भाइयों को फ़तह नसीब फ़रमाए और हम जैसे बेचारों को अल्लाह ताला तौफ़ीक अता फ़रमाए, हिम्मत अता फ़रमाए, क़ुव्वत अता फ़रमाए कि अल्लाह ताला हमें वहाँ जाकर उनकी मदद करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। सबसे पहले हिम्मत चाहिए, तौफ़ीक चाहिए, ताकत चाहिए। आज हम वहाँ जा नहीं सकते क्योंकि इसराइल में एक एयरपोर्ट है, लेकिन गज़ा में तो एयरपोर्ट भी नहीं है और इसराइल में पाकिस्तानियों का जाना अलाउ ही नहीं है। और वैसे भी इस वक्त वहाँ फ़्लाइटों को आम बंदों के लिए मुअत्तल किया गया है। हम वहाँ जा नहीं सकते, लेकिन हम अपने यहाँ बैठकर जो कुछ कर सकते हैं हमें वो करना चाहिए। आज उम्मत मुस्लिमा के बड़े बड़े लीडर जिनका काम था वहाँ जाना, जिनका काम था अपनी फ़ौजें भेजना, आज वो ख्वाब खरगोश में हैं। हमारा हाल क्या है, बंदा किस किस तकलीफ़ को बयान करे और किस किस दुख को बयान करे। एक तरफ हमारे मुसलमान भाइयों को मारा जा रहा है और दूसरी तरफ मुसलमान मैच देखने में मसरूफ़ हैं। एक तरफ हमारे मुसलमान भाइयों को मारा जा रहा है, जुल्म व ज़्यादती की जा रही है, मासूम बच्चों को मार रहे हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान में लोग खुशियाँ मना रहे हैं
कि पाकिस्तान पहली दफ़ा फीफा वर्ल्ड कप में जाने के लिए क्वालिफाई कर गया है। ये खुशियाँ मनाई जा रही हैं। आज हमारा जवाल देखें कि मुसलमान मर रहा है, बच्चे मर रहे हैं। मुसलमानियत को तो एक लम्हे के लिए ज़रा साइड पे रख के देखें कि एक मासूम बच्चा जिसे मारा जा रहा है उसका कसूर क्या है। आप उनके इंटरव्यू पढ़ के देखें, गज़ा में जो बच्चे हैं, जो हालात हैं वहाँ, वो बच्चे कह रहे हैं कि मेरी उम्र 5 साल, मेरी उम्र 10 साल, मेरा क्या कसूर है कि मेरा घर तोड़ दिया गया, मैंने क्या किया है कि मेरे साथ ये जुल्म कर रहे हो। दिल के कान खोल के सुने कि आज हम किस मुआशरे में जी रहे हैं। अगर हमारे साथ ये कुछ हो रहा हो तो क्या हम बर्दाश्त कर सकते हैं कि हमारे साथ वाले शहर में अगर इस तरह हमला हो और हम बर्दाश्त करें? नहीं कर सकते। लेकिन हमारे साथ वाले मुल्क में, अरब के बिल्कुल साथ है फ़लस्तीन, मुसलमानों के बिल्कुल साथ वाले मुल्क में मुसलमान बच्चों पर जुल्म हो और पूरी पूरी बस्ती को गिरा दिया जाए और हमें फ़िक्र भी ना हो, तो ज़रा सोचें हम किस तरफ जा रहे हैं। कौन थे वो मुसलमान, कौन थे वो लोग जो कहते थे कि एक कुत्ता भी अगर मर जाए ना दरियाए नील के साहिल पर तो उमर जवाब दे है। उमर ने जवाब देना है कि वो कुत्ता भूख से क्यों मर गया है। कहाँ गए वो मुसलमान? आज हम में एहसास ख़त्म हो गया। एक लम्हे के लिए टीवी देखते हैं, ख़बरें पढ़ते हैं, दुख महसूस होता है और 5-10 मिनट बाद दुख ख़त्म हो जाता है। 5 मिनट बाद हमें याद भी नहीं होता कि फ़लस्तीन में जंग हो रही है, फ़लस्तीन में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, बैत अक़सा हमारे हाथों में नहीं, कब्ज़े में है। हमें याद भी नहीं होता। क्यों? एहसास ख़त्म हो गया। अल्लामा इकबाल ने इसीलिए दुआ करते हुए कहा था, ऐ अल्लाह ताला, एहसास के लिए दुआ की, एहसास इनायत कर आसारे मुसीबत का। अल्लाह करीम मुझे एहसास दे कि जो मुसीबत आने वाली है उसके आसार देख के मुझे एहसास नसीब हो, मुझे पता चले मेरे पे कौन सी मुसीबत आ रही है। आज वो लोग जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं और हम उनका साथ नहीं दे रहे और दे भी नहीं सकते। बेचारी मज़लूम कौमें और मगलूब कौमें क्या साथ दें। महकूम हम उनके आगे घुटने टेके बैठे, हम साथ दे भी नहीं सकते। लेकिन हम उनके लिए दुआएं तो कर सकते हैं ना, हम उनके लिए दिल में दर्द तो रख सकते हैं ना, हम उनके लिए मुसल्ला तो बिछा सकते हैं ना। वो कैसे लोग थे जिनमें एहसास की ये दौलत थी। कहते एक कुत्ता भी मर गया तो मैं जवाबदार हूँ। एहसास इनायत कर आसारे मुसीबत का, इमरोज़ की शोरिश में वो अंदेशाए फ़रदा दे। अल्लाह ताला हमें एहसास की दौलत अता फ़रमाए। कैसे लोग थे वो मुसलमान कि 313 का लश्कर 1000 को शिकस्त दे देता था। 1000 बंदा, इधर 313, और कई रवायात में 313 से भी कम थे। 313 1000 को दौड़ा देते हैं। और आज हमारे चंद स्कॉलर कहते हैं, बल्कि स्कॉलर क्या, चंद जाहिल कहते हैं कि तुम्हारे पास अगर खालिद बिन वलीद तलवारें लेकर आएँ और वहाँ से एक बंदा बंदूक ले आए तो खालिद जैसे हार जाएंगे, वो बंदा जीत जाएगा। इकबाल कहते हैं, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। चाहे हमारे पास ताकत थोड़ी है, लेकिन फिर भी हमें लड़ना तो है ना, हमें उनका मुकाबला तो करना है ना। जिंदा कौम वो होती है जो सामने आकर मुकाबला करती है। और मरे हुए दिलों का, मरे हुए जहनों का ये बयान होता है कि हमारे पास ताकत ही नहीं है और हम लड़ ही नहीं सकते। पाकिस्तान, उसने कहा, उस बंदे ने, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता उसका, उसने कहा पाकिस्तान भी नहीं हरा सकता, पाकिस्तान के पास भी इतनी ताकत नहीं है। मैं कहता हूँ अल्लाह ताला तो हरा सकता है ना। हम बंदे किसके हैं? अल्लाह के। अगर अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, पाकिस्तानी फ़ौज जाए, तो क्या पाकिस्तान हरा नहीं सकता? बस अल्लाह से यही दुआ करें कि अल्लाह हमारे बड़ों को, रहनुमाओं को अक़ल अता फ़रमाए और एहसास की दौलत अता फ़रमाए। कैसे लोग थे वो जो बग़ैर जंग के फ़लस्तीन फ़तह कर लेते थे। अभी आपने पिछले जुमे किबला शह तरीक़त से बयान सुना कि किस तरह हज़रत उमर फ़ारूक ने बग़ैर जंग के फ़लस्तीन को फ़तह किया था।
और फ़लस्तीन को सिर्फ जगह को नहीं फ़तह किया, वहाँ के लोगों के दिलों को भी फ़तह किया। आपने जब मुआहिदा किया फ़लस्तीन का, तो मुआहिदा जनाब अमीर मुआविया ने भी लिखा था। मुआहिदा तय पाया एक हज़रत उमर फ़ारूक ने और अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो ने, दोनों ने एक मुआहिदा लिखा मिलकर। उस मुआहिदे में क्या था, ज़रा दिल के कानों से सुने। मुआहिदा ये था कि गैर मुस्लिम इस इलाके में आ सकते हैं, अपनी इबादत कर सकते हैं, यहाँ रह सकते हैं, लेकिन चंद मुआहिदात लिखते हुए ये मुआहिदा लिखा गया कि अगर मुसलमानों पर हमला हो जाए तो गैर मुस्लिम जो वहाँ फ़लस्तीन में रहने वाले होंगे वो मुसलमानों का साथ देना चाहें तो दे दें, अगर साथ ना देना चाहें तो ना दें, मुसलमान अपनी जंग खुद लड़ेंगे। और अगर उन फ़लस्तीनियों पर, गैर मुस्लिमों पर कोई और कौम जंग का ऐलान करती है, हमला करती है, तो मुसलमान उनका साथ देंगे और मुसलमान उन गैर मुस्लिमों की हिफाजत भी करेंगे। इसके लिए उनको एक जज़िया यानी टैक्स देना पड़ेगा। इस्लामी ममालिक में अगर कोई गैर मुस्लिम रहे तो वो टैक्स देता था। तो वहाँ ये मुआहिदा तय पाया कि अगर मुसलमानों पर हमला किसी और जमात ने किया और लश्कर ने किया तो मुसलमान उनका मुकाबला करेंगे, गैर मुस्लिम चाहें तो साथ दें, चाहे ना दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। सामने वो मुआहिदा बयान कर रहा था कि वो मुआहिदा क्या था। उसमें एक शिक ये थी कि अगर गैर मुस्लिमों पर कोई और लश्कर आकर हमला कर देता है तो मुसलमान, क्योंकि वो उस इलाके में रह रहे हैं गैर मुस्लिम, मुसलमान उनकी हिफाजत करेंगे, उनका साथ देंगे। लेकिन अगर मुसलमानों पर हमला हो जाता है, मुसलमानों को ज़रूरत पड़ती है, अगर गैर मुस्लिम चाहें तो साथ दें, अगर ना चाहें तो ना साथ दें। वो इस चीज़ के पाबंद नहीं है कि उनका साथ दिया जाए। मुआहिदा हो गया, फ़लस्तीन फ़तह हो गया, सारे मामलात आम रूटीन पर चलना शुरू हो गए। चंद अरसे बाद, कुछ दिनों बाद, जनाब खालिद बिन वलीद एक काफ़िला लेकर, एक लश्कर लेकर गए दमिश्क की तरफ। वहाँ एक जंग का मामला शुरू हो गया। खालिद बिन वलीद को लश्कर की ज़रूरत पड़ी, फ़ौज की ज़रूरत पड़ गई। जनाब खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो को ख़त लिखा कि हुज़ूर हमें यहाँ फ़ौज की ज़रूरत है और फ़ौज भेजें। जनाब उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो ने, आपने अमीर फ़लस्तीन को ख़त लिखा कि फ़लस्तीन से फ़ौज को, जो तुम्हारे पास फ़ौजी हैं, लश्कर है, वो खालिद बिन वलीद के लिए मदद के लिए भेजो। अब खालिद बिन वलीद की मदद के लिए पीछे से लश्कर गया फ़लस्तीन से। अब ज़रा दिल के कानों से सुने कि मुसलमान मामलात किस तरह करते हैं, आपस में डीलिंग और उनका तौर तरीका रवैया क्या है। जब लश्कर चला गया फ़लस्तीन से दमिश्क की तरफ, अब फ़लस्तीन में लश्कर कोई नहीं है, फ़ौज कोई नहीं, तो फ़लस्तीनियों से, गैर मुस्लिमों से जो टैक्स लिया गया था वो टैक्स वापस किया गया। इसलिए वापस किया गया कि इस साल जो तुमने हमें टैक्स दिया था वो वापस ले लो, क्योंकि हमारी फ़ौज यहाँ मौजूद नहीं है। जब फ़ौज यहाँ मौजूद नहीं तो हम तुम्हारी इज़्ज़त व आबरू, तुम्हारे जान व माल की हिफाजत नहीं कर सकेंगे। अगर तुम्हारे पर कोई हमला हो गया तो हम उसको कोई जवाब नहीं दे सकेंगे, इसलिए हम इस साल का टैक्स वापस कर रहे हैं। जब उन गैर मुस्लिमों ने देखा कि मुसलमान इस तरह का रवैया अपना रहे हैं तो कई लोगों ने, कई गैर मुस्लिमों ने उस मौके पर इस्लाम कबूल किया कि मुसलमान कैसे सच्चे नबी के मानने वाले हैं कि उस साल का टैक्स ही वापस कर दिया। अपने मुआहदे पर कितने पक्के हैं और कितनी फ़िक्र है इनको कि हमने अपना मुआहदा पूरा करना है। बस आज हमें उसी फ़िक्र की और एहसास की ज़रूरत है। एहसास इनायत कर आसारे मुसीबत का, इमरोज़ की शोरिश में वो अंदेशाए फ़रदा दे। आज 57 इस्लामी मुल्क होने के बावजूद
कुफ्र की आंखों में आंखें डाल के जवाब नहीं दे पा रहे। क्या वजह है? रूह मोहम्मद इनके बदन से निकाल दी गई है। इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, लाकर बरहमनों को सियासत के पेच में, जुन्नारियों को देरे कोहन से निकाल दो। वो फाका कश के मौत से डरता नहीं ज़रा, रूह मोहम्मद उसके बदन से निकाल दो। फ़िक्र अरब को दे के फिरंगी तख़य्युलात, इस्लाम को हिजाज व यमन से निकाल दो। और गैरत दीन, अफ़गानियों की गैरत दीन का है ये इलाज, मुल्ला को उनके कोहो दमन से निकाल दो। इकबाल के नफस से है लाले की आग तेज़, ऐसे गज़ल सरा को चमन से निकाल दो। 100 साल पहले इकबाल ने कहा था, आज वो नज़र आ रहा है कि बतौर उम्मत, बतौर 57 ममालिक के बात कर रहा हूँ, कि वो रूह मोहम्मद हमारे में मौजूद नहीं रही। मुंतशिर हो गए, बिखर गए हैं, अलग अलग हो गए हैं। अगर इकट्ठे होते तो कुफ्र की मजाल ना होती कि हमारे सामने कोई हमला करके दिखाता। आज बिल्कुल मुसलमान अलग अलग हुए बैठे हैं, और वो सारी उन गैर मुस्लिमों की प्लानिंग आज कामयाब हो गई है। आज ये इरादा करें और अपने आप को देखें कि हम किस हद तक मुंतशिर बैठे हैं, अलग अलग होके बैठे हैं, जमातों में तकसीम हुए बैठे हैं। अपने मसालिक में तो एक अलग है, लेकिन जमातों में हम अहले सुन्नत में ही हम इतने मुंतशिर हो गए हैं, बिखर के रह गए हैं। आप देखें, जहाँ भी कोई देखें, किसी पार्टी का बंदा हो, है मुसलमान, है सही अकीदे वाला, तो वो हमारा भाई है, वो हमारा भाई है। उससे नफ़रत या उसको कम ना समझे। अल्लाह ताला हमें ये समझने की तौफीक अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला हमें इकट्ठा कर दे। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से ताबहा के काशगर। आज हमें एक होने की ज़रूरत है। और अल्लामा इकबाल ने अपना दर्द हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में किस तरह अर्ज़ किया। आप कहते हैं, शिराज़ा हुआ मिल्लत मरहूम का अबतर, अब तू ही बता तेरा मुसलमान किधर जाए। ये मिल्लत मरहूम यानी जिस कौम पर अल्लाह ने रहम किया था, या रसूल अल्लाह, वो कौम बिखर गई है। हुज़ूर उसका शिराज़ा तार तार हो गई। शिराज़ा हुआ मिल्लत मरहूम का अबतर, अब तू ही बता तेरा मुसलमान किधर जाए। वो लज्जत आशोब नहीं बहरे अरब में, लज्जत आशोब यानी दीन के लिए जज्बा, बहरे अरब में अब वो जज्बा ख़त्म हो गया। वो लज्जत आशोब नहीं बहरे अरब में, तूफ़ान जो है मुझ में, पोशीदा जो है मुझ में, वो तूफ़ान किधर जाए। हर चंद है बेकाफिला और राहिला और ज़ाद, इसको हो बयाबां में खुदी खौन किधर जाए। इस राज को अब फाश कर ए रूह मोहम्मद, इस राज को अब फाश कर ए रूह मोहम्मद, आयात इलाही का निगहबान किधर जाए। शिराज़ा हुआ मिल्लत मरहूम का अबतर, अब तू ही बता तेरा मुसलमान किधर जाए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें एक कर दे और एहसास की दौलत अता फ़रमाए, कि हमें एहसास हो कि हमारे पर क्या बीत रही है। आज उन फ़लस्तीनियों पर जुल्म हो रहा है, और मुस्लिम ममालिक उस तरह नहीं बोल रहे जिस तरह बोलना चाहिए। चंद मुस्लिम ममालिक ने कहा, हम सालसी किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। सालसी किरदार अदा करना, तुम्हारे बच्चे मर रहे हों, तुम्हारे घर में चोरों ने, डाकुओं ने हमला कर दिया हो और तुम्हारे बच्चे मार दें, और तुम कहो कि मैं चोरों के साथ, डाकुओं के साथ सालसी किरदार अदा करूँगा, मैं सुलह करवाऊँगा। अपने घर में तुम्हारे ऊपर हमला हो तो तुम ये गवारा नहीं करते। मुसलमानों के इतने बच्चे, बेशुमार जानें ज़ाया हो गई, वहाँ किसी को एहसास ही नहीं। बस वही दुआ कर रहा हूँ, एहसास इनायत कर आसार मुसीबत का, इमरोज़ की शोरिश में अंदेशाए फ़रदा दे। आज हम वहाँ जा नहीं सकते, मैं और आप अगर चाहें भी तो वहाँ जा ही नहीं सकते। इसराइल है, हमारा वहाँ जाना ही मना है। एयरपोर्ट इसराइल में, गज़ा में एयरपोर्ट ही नहीं है। हम बंदूक उठा के नहीं जा सकते, लेकिन हम अपने हाथ उठा सकते हैं। हम दुआ के लिए हाथ तो उठा सकते हैं ना। हम टैंक में बैठ के जा नहीं सकते, लेकिन मुसल्ले पे तो बैठ सकते हैं ना। हम इसराइल में नहीं जा सकते, मस्जिदों में तो जा सकते हैं ना। सारे नहीं बोल रहे। अभी कहा जाए ना कि इसराइल जाने, सारे बोलेंगे,
लेकिन मस्जिद का नाम लिया जाए ना तो ईमानी कुव्वत देखें कि हर बंदा नहीं बोल सकता। दलेर बन के कहें हम इसराइल तो अभी नहीं जा सकते, मस्जिद में तो आ सकते हैं ना। हम बंदूकें नहीं उठा सकते लेकिन हाथ तो उठा सकते हैं ना। किबला हजरत साहिब ने, मुर्शिद गिरामी ने पिछले जुमे पे भी फरमाया था कि कोई है जो 2 नफल रात के उस पहर में अल्लाह की बारगाह में पढ़कर दुआ करे कि अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाए। हम आज वहाँ जा नहीं सकते, मजबूर हैं, लाचार हैं और हमें इजाज़त ही नहीं है जाने की। हाँ, कौम बतौर मुल्क अगर हुक्म हो तो जाया जा सकता है, लेकिन इनफरादी तौर पे नहीं जा सकते। लेकिन हम दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला हमें दुआ और एहसास की दौलत अता फरमाए। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।